नोएडा का एक बंगलो D5 जिसके पीछे था एक नाला जहां से निकले डेड ह्यूमन रिमेन्स, जिनमें से ज्यादातर का रेप किया गया था और छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया था। इस केस पे सिर्फ मर्डर या फिर रेप के ही नहीं बल्कि नेक्रोफिलिया और कैनिबलिज्म जैसे इनह्यूमन एक्ट्स के भी एलिगेशन लगे। 2005 से 2006 के बीच नोएडा के निठारी गांव से बच्चे और यंग वुमेन्स गायब हो रहे थे, और क्योंकि गायब होने वाले ये सभी लोग स्लम्स एरिया से थे और काफी गरीब थे, इसलिए पुलिस भी इन केसेस पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। एक साल के अंदर मिसिंग रिपोर्ट्स का एक पैटर्न बन गया। सभी विक्टिम्स एक ही एरिया से थे और ऑलमोस्ट सबका लास्ट सीन पॉइंट एक ही था, सेक्टर 31 नोएडा, हाउस नंबर D5, अ बंगलो ओन्ड बाय अ वेल्दी मैन मुनिंदर सिंह पंधेर। लेकिन वो यहाँ रहते नहीं थे, बल्कि इस घर का इस्तेमाल वो अपनी अय्याशी के लिए करते थे। अय्याशी जैसे पार्टी करना, कॉल गर्ल्स को बुलाना अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। हालांकि मुनिंदर सिंह के अकॉर्डिंग पार्टी तो उन्होंने यहाँ बस एक ही बार की थी, लेकिन पेड सेक्स वर्कर्स वो अक्सर लाया करते थे। इस घर की देखरेख और बाकी कामों के लिए यहाँ 3 लोग रहते थे, जिनमें से एक था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली अक्सर मुनिंदर सिंह को सेक्स वर्कर्स के साथ इंटीमेट होते हुए देखता, जिसकी वजह से उसके अंदर भी इन सारी चीज़ों की डिजायर्स उभरने लगी और अब उसने बच्चों और जवान औरतों का शोषण करना शुरू कर दिया। कोहली उन्हें लालच देकर घर में लाता, उनका शोषण करता और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई बार वो उन्हें पहले ही मार देता ताकि वो उनकी डेड बॉडीज के साथ इंटीमेट हो सके। और इन सब के बाद वो विक्टिम्स की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, कभी पकाकर तो कभी कच्चा ही खाता भी था, और बचे हुए टुकड़ों को थैले में डालकर घर के पीछे वाले नाले में फेंक देता था। और इस तरह लगभग 2 साल के अंदर कोहली ने लगभग 19 लोगों का मर्डर किया। इतने सारे लोगों के गायब होने की वजह से और पुलिस के एक्शन ना लेने की वजह से विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स ने उन्हें खुद ही ढूंढना शुरू कर दिया। 29 दिसंबर 2006 मुनिंदर सिंह के घर के पीछे वाला नाला जहां कोहली डेड बॉडीज के रिमेन्स फेंकता था, वहां से 15 ह्यूमन स्कल्स, स्केलिटन्स और कपड़ों के फटे हुए टुकड़े मिले। इसके बाद कोहली और मुनिंदर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। ट्रायल कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 13 मर्डर्स के लिए डेथ सेंटेंस दी और मुनिंदर सिंह पंधेर को 2 केसेस में डेथ पेनल्टी मिली। लेकिन 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एविडेंस इशू की वजह से दोनों को छोड़ दिया और 2025 में सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ। 10 नवंबर 2025 को कोहली आखिरी केस में भी बरी हो गया और फेब 2026 तक दोनों सभी चार्जेस से फ्री हो चुके हैं। और अगर करंट स्टेटस की बात करें तो दोनों अभी फ्रीली घूम रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे शॉर्ट टेल ऑफ सिल सागा। अगर आपको ऐसे ही क्रीपी केसेस के ऊपर और वीडियोस देखनी है बट इन अ डिटेल्ड एंड लॉन्ग फॉर्म मैनर, तो कमेंट सागा और लिंक मैं आपके DM में भेज दूंगा, या फिर आप सीधा इस पेज के बायो में भी जा सकते हो, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।